नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी अभिषेक। मैं अपने चैनल इंडिया टूर पर आप सबका स्वागत करता हूं। एलेपी पर्यटक स्थल भारत के केरल राज्य में स्थित एक खूबसूरत शहर है जिसे अलपुजा के नाम से भी जाना जाता है। एलेपी अपने सुंदर बैंक वाटर, समुद्री बीच और लेगून की वजह से पूर्व का बेसिन भी कहा जाता है। शांत बैंक वाटर से गुजरने वाले हाउस बोट परिवहन के लिए भी एलेपी जाना जाता है। यहाँ एलेपी की यात्रा के दौरान हरे भरे धान के खेतों की झलक देखने को मिलती है। आकर्षित ये भी पुनः और केरल राज्य के स्थानीय लोगों की जीवन शैली से अवगत हो सकते हैं। अगस्त और सितंबर के महीने के दौरान होने वाली पारंपरिक नाव दौड़ यहाँ की प्रमुख आकर्षण है। यहाँ एलेपी पर्यटक स्थल की यात्रा में आप केरल राज्य के अलपुजा जिले के खूबसूरत स्थानों पर घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ एलेपी पर्यटक स्थल पर आपको कई आकर्षित बीच, मंदिर, ऐतिहासिक स्थान और प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारे देखने को मिलेंगे। यदि आप एलेपी घूमने जा रहे हैं तो इन स्थानों पर अवश्य जाएं। एलेपी बैंक वाटर्स दोस्तों, एलेपी बैंक वाटर्स को झीलों के स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ के आकर्षक दृश्य, खारे लेगून और झीलों की बुलबुले की वजह से एलेपी को पूर्व का बेसिन कभी कहा जाता है। एलेपी प्राकृतिक प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ एलेपी में आप प्राकृतिक हरियाली और नाव किराए पर लेकर बैंक वाटर का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रात्रि नाव से लेकर अलग अलग तरह की नाव किराए पर मिल जाएंगी। यह शुरुआती दौर में यह स्थान परिवहन, मछली पकड़ने और कृषि करने के लिए जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में यह एक दिलचस्प पर्यटक स्थल बन चुका है। कुटुनाड दोस्तों, कुटुनाड पर्यटक स्थल अलपुजा और कोट्टायम जिले में स्थित है। कुटुनाड केरला के बैंक वाटर के लिए एक शानदार दृश्य प्रदान करता है। कुटुनाड को केरला के चावलों के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ चावल की खेती के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और एक एकांत वातावरण के लिए जाना जाता है। कुटुनाड में यहाँ आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं। हाउस बोट दोस्तों, एलेपी के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हाउस बोट पर्यटकों की सबसे पसंदीदा गतिविधियों में से एक है। यह एलेपी की यात्रा के दौरान हाउस बोट पर क्रूजिंग करना न्यूनतम माना जाता है। यहाँ पर 120 फीट लंबे एलेपी पर हाउस बोट का आनंद लेते हुए आप यहाँ के ध्यान से खूबसूरत खेत, नारियल के पेड़, घनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहाँ हाउस बोट में कम से कम 3 लोग होते हैं, जो कुक, गाइड और ओर्सनमैन होते हैं, जो हाउस बोट में आपकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। पल्लीपुरम गांव एलेपी का प्रसिद्ध पल्लीपुरम गांव वेम्बनाड झील में स्थित द्वीपों में से एक है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होता है। यह पल्लीपुरम पर्यटक स्थल की सफ़ेद रेत पर्यटकों को बेहद रोमांचित करती है। यदि आप एलेपी में किसी उत्साहित स्थान की तलाश कर रहे हैं तो पल्लीपुरम गांव के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन साबित हो सकती है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य दोस्तों, एलेपी में देखने वाले प्रमुख जगहों में शामिल कुमारकोम पक्षी अभयारण्य पर्यटकों की पहली पसंद है। इसे विब्बानड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है और यह एक लुभावना और सुंदर पक्षी अभयारण्य है। यह केरला के कोट्टायम जिले के कुमारकोम नामक स्थान पर स्थित है। यह कुमारकोम पक्षी अभयारण्य अपनी सुंदरता और आकर्षित पक्षियों की आबादी के लिए जाना जाता है। यह कन्वर नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित अभयारण्य लगभग 14 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में दुर्लभ और उत्तम पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती है। यहाँ के कुछ प्रमुख पक्षी उल्लू, कोयल, जल पक्षी और बुगले आदि है, जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान बनाते हैं। वेम्बनाड झील दोस्तों, एलेपी में स्थित वेम्बनाड झील दक्षिणी भारत के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। वेम्बनाड झील केरला राज्य की सबसे बड़ी झील है और यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस झील को केरल राज्य में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कोची में कोची झील,
कोट्टायम में वेम्बनाड और कुट्टूनद में पुन्नमदा झील आदि इसमें नौका विहार का आनंद भी ले सकते हैं। नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस। दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस न केवल एलपी बल्कि केरल राज्य का भी प्रमुख आकर्षण है। यह रेस एलपी लेक में होने वाली सबसे रोमांचित गतिविधियों में से एक है। इस रेस का आयोजन प्रति वर्ष अगस्त के महीने में दूसरे शनिवार को ओणम त्योहार के अवसर पर किया जाता है। इस नौका रेस में 100 से 120 फीट लंबी डोगी जैसे नाव का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ नौकाओं की अन्य श्रेणियों की दौड़ ईटुपुट्टी वल्लम, ओडी वल्लम, चुरुलेन वल्लम, पप्पू वल्लम, वनकिनोडी वल्लम और कोची वल्लम भी आयोजित की जाती है। कयाकिंग। दोस्तों, एलपी में होने वाले प्रमुख गतिविधियों में कयाकिंग पर्यटकों को बेहद रास आती है। कयाकिंग एक पानी का खेल है जिसमें कश्ती का उपयोग किया जाता है। यहाँ की कैनोइंग और कयाकिंग विपरीत है। कयाकिंग के कई प्रकार देख सकते हैं जिनमें मुख्य रूप से मनोरंजक कयाकिंग, समुद्री कयाकिंग और सफ़ेद पानी की कयाकिंग आदि शामिल है। इस खेल का आयोजन केरल के विशेष रूप से एलपी के लेक का ड्यू सागर में होता है। एलपी समुद्र तट। दोस्तों, एलपी बीच जो अलपुजा बीच के नाम से भी जाना जाता है, यह बीच यहाँ 150 सालों से भी पुराना है और अपनी सुंदरता के लिए पर्यटकों को बीच पसंदीदा बना हुआ है। यहाँ पर आप समुद्र तट के किनारे ताड़ के पेड़ों के नीचे विश्राम करने का शानदार आनंद ले सकते हैं। यह बीच अपने सेड आर्ट्स फेस्टिवल और अलपुजा बीच फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एलपी बीच पर हर साल अगस्त के महीने के दौरान नेहरू बोट रेस ट्रॉफी का आयोजन होता है, जो कि केरल राज्य का प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा एलपी बीच अपने रोमांचक गतिविधियों, विजय बीच पार्क में होने की वाली मस्तियाँ और एक प्राचीन स्तंभ के लिए भी प्रसिद्ध है। मरारी बीच। दोस्तों, एलपी पर्यटक स्थलों से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मरारी बीच मालाबार तट के खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। मरारी बीच एक छुट्टी मनाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। मरारी समुद्र तट की सुंदर रेत, नारियल के पेड़, मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियां आदि के लिए यह जाना जाता है। मरारी कुल्लम नामक गांव से इस बीच को अपना नाम प्राप्त हुआ है। मरारी बीच पर पर्यटक तैराकी, पैरासेलिंग, वाटर स्कीइंग, सर्फिंग, स्नेक बोट, दौड़ आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। थोटापल्ली बीच। दोस्तों, यह बीच एलपी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और शांति प्रिय एक छोटे से गांव के निकट है। इसे पर्यटक जो मछली पकड़ने के शौकीन है वह इस स्थान का दौरा कर सकते हैं। थोटापल्ली झील अपने मीठे पानी और नदी के मुहाने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से खारा पानी अलग होकर अरब सागर में मिल जाता है। पाथिरमानल द्वीप। दोस्तों, एलपी के पर्यटक स्थलों में पाथिरमानल द्वीप केरला के बैंकवाटरों में एक छोटा सा द्वीप है। यह पाथिरमानल 10 एकड़ भूमि के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के पक्षियों का घर है। पाथिरमानल में आप रात की रेत, घने जंगल, शांत झीलें और सुमेध प्रदर्शन का अनुभव कर सकते हैं। पाथिरमानल एक आदर्श पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता है और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अम्बालापूजा श्री कृष्ण मंदिर। दोस्तों, एलपी में दर्शनीय स्थलों में अम्बालापूजा श्री कृष्ण मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यह भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। अम्बालापूजा जिले में स्थित यह दक्षिणी भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। केरल राज्य की वास्तुशिल्प शैली में निर्मित यह मंदिर मीठे दूध से बने चावलों के हलवे के लिए प्रसिद्ध है और इसे दक्षिण की द्वारिका के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर 15 से 17वीं ईस्वी में निर्मित किया गया था। मुनारसाला श्री नागराज मंदिर। दोस्तों, एलपी का प्रसिद्ध मुनारसाला श्री नागराज मंदिर नाग देवता को समर्पित है। यहाँ पर नागराज को भगवान श्री हरि, विष्णु और शंकर के रूप में जाना जाता है।
यह मंदिर हरिपथ के पास एक वन में स्थित है। इस मंदिर पर यहाँ 30,000 से भी अधिक चित्र बने हुए हैं जो कि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और इस मंदिर के आसपास सांपों को रेंगते हुए देखा जा सकता है। चेटीकुलंगरा देवी मंदिर। दोस्तों, एलएपी के तीर्थ स्थलों में शामिल चेटीकुलंगरा देवी मंदिर न केवल केरला का अपितु दक्षिणी भारत का भी एक दर्शनीय स्थल है। चेटीकुलंगरा देवी मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है और इस मंदिर में देवी भद्रकाली को महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली तीनों अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। मंदिर की महिमा इतनी अद्भुत है कि भक्त अपने आप ही खींचे चले आते हैं। यह चेटीकुलंगरा देवी मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। इस मंदिर में महीने के पहले दिन महाभद्रकाली को अपूर्ण के रूप में 1001 दीप जलाए जाते हैं। दोस्तों, एलएपी घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी माह के बीच का माना जाता है क्योंकि इस समय के दौरान तापमान मध्य में होता है। एलएपी में जून और सितंबर के दौरान का समय मानसून का होता है जो कि पर्यटक के लिहाज से सही नहीं है, लेकिन मानसून प्रेमी और ऑफबीट यात्री इस समय भी एलएपी घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एलएपी घूमने जाने के लिए हवाई जहाज से जाते हैं तो आपको बता दूं, यहाँ एलएपी जाने के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। एलएपी के सबसे निकटतम हवाई अड्डा कोची में है जो एलएपी से 82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोची एयरपोर्ट से आप टैक्सी का उपयोग कर आसानी से एलएपी पहुंच जाएंगे। यदि दोस्तों आप यहां जाने के लिए रेल मार्ग का चुनाव किया है तो यहां अलपुजा रेलवे स्टेशन अपने आसपास के प्रमुख शहरों से रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। ट्रेन के माध्यम से एलएपी की यात्रा करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि दोस्तों एलएपी जाने के लिए अगर आपने बस का चुनाव किया है तो एलएपी सड़क मार्ग के माध्यम से आपने आसपास के सभी शहरों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है और यात्रा के लिए तिरुवनंतपुरम और कोची जैसे शहरों से बसें नियमित रूप से चलती है।